अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में स्पोचा का पीछा करते हुए सुल्तान धुएं से निकलते ही हैं कि स्पोचा गायब हो चुकी होती है, मगर सुल्तान के पास पहुंचते साथ ही स्पोचा उन पे खतरनाक हमला कर देती है। सुल्तान उसके हमले को नाकाम बनाते हुए उसे दबोच लेते हैं और पूछते हैं नीलुफर कहाँ है। स्पोचा जवाब नहीं देती तो सुल्तान चिल्लाते हुए पूछते हैं मैंने कहा नीलुफर कहाँ है, तो स्पोचा कहती है मैं नहीं जानती, हो सकता है कि वो मर चुकी हो। सुल्तान कहते हैं स्पोचा तुम नीलुफर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है, बताओ कहाँ है। स्पोचा पूछती है तुम कैसे जानते हो, तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं जानते ओरहान। सुल्तान कहते हैं तुम एक हमला औरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम एक अनदेखे बच्चे की जान नहीं ले सकती। स्पोचा कहती है लेकिन तुमने मेरी जमीनों, मेरी आवाम और मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाया है, तो भला मैं क्यों नहीं पहुंचा सकती। सुल्तान कहते हैं मैंने जुल्म का खात्मा किया है। स्पोचा कहती है तुमने रोम के रगू में खंजर घोंपा है। सुल्तान कहते हैं तुमने तबाही मचाई है। स्पोचा कहती है तुमने एजनिक पर नजरें जमाई है। सुल्तान कहते हैं स्पोचा तुम एक बावकार दुश्मन हो, अब क्या बदल गया, क्या उस ओहदनामे की वजह से। जवाब में स्पोचा कहती है कुछ नहीं बदला, बदलने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन तुमने 1500 साल पुरानी रोमी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तुमने बुरसा छीन लिया, तुमने एजनिक का मुआवजा कर लिया, मैं तुमसे निकाह करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा। स्पोचा बताओ नीलुफर कहाँ है। इसलिए में सुल्तान बाज़ंतीनी सिपाहियों को आते हुए देख के जैसे ही उस तरफ मुड़ते हैं स्पोचा खुद को छुड़वा के भाग पड़ती है। अपनी तरफ गोली की रफ्तार से आते हुए तीरों से सुल्तान बड़ी महारत से निपटते हैं और एकदम दरख्त की ओर में हो जाते हैं। स्पोचा सुल्तान से कहती है ओरहान में तुम्हारी प्यारी बीवी की जान उसके पेट में मौजूद बच्चे की खातिर बख्श रही हूँ, इसे तुम मुझ पर दोनों जानों का कर्ज समझना। ये कहते साथ वो पलटती है तो सुल्तान कहते हैं तुम्हारे साथ हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ, मगर स्पोचा पलट जाती है। दूसरी तरफ डेफ्ने का खंजर नीलुफर के गले पे होता है और वो उससे कहती है मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखो नीलुफर, आखिरी बार मेरी आंखों में ठीक से देख लो। वो छोटी बच्ची जिसे तुमने मोहब्बत की खातिर नजरअंदाज किया और छोड़ दिया, वो सिर्फ इंतकाम के लिए जिंदा रही। नीलुफर कहती है मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। डेफ्ने कहती है तुमने छोड़ा, तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि मैं किस हाल में हूँ। नीलुफर कहती है मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन हर बार वो लोग रुकावट बन गए। डेफ्ने कहती है अगर तुम्हारे अपने बच्चे होते तो तुम हर रुकावट पार कर लेती, मैं भी तो बच्ची थी, बिल्कुल तन्हा। नीलुफर कहती है मैं भी बच्ची थी और मैं भी अकेली थी, तुम बस अपनी शैतानियत के लिए बहाने ढूंढ रही हो। डेफ्ने कहती है शैतानियत। फिर वो हंसते हुए कहती है मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। सुलेमान और कासिम के लिए मेरे पास शानदार मंसूबे हैं, लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकोगी क्योंकि आज तुम यही मरोगी। वो उस पर हमला करती ही है कि नीलुफर उसका बाजू पकड़ती है और उसे जमीन पे पटक देती है। फिर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है मेरे बच्चों की तरफ उठने वाले हाथ में तोड़ दूंगी, तुम अपने किए गए हर काम का हिसाब दोगी। वो एक के बाद एक थप्पड़ मारती ही चली जाती है और कहती है यह हिसाब हमारे सुल्तान लेंगे। वो उसे खड़ा करती है तो डेफ्ने उसे धकेलते हुए जमीन पे गिरा देती है। फिर खंजर उठा के हमला करती है, मगर नीलुफर इस बार भी उसका हाथ पकड़ लेती है। जोर आजमाई करते हुए नीलुफर जमीन पे गिरती है और वो खंजर डेफ्ने के पेट में घुस जाता है। नीलुफर बहुत परेशान हो जाती है और डेफ्ने गिर जाती है। नीलुफर रोते हुए कहती है मैंने नहीं, तुमने खुद ये खंजर अपने आप को घोंपा है, तुम मेरी डेफ्ने नहीं हो। ये कहते साथ ही नीलुफर भाग पड़ती है। नीलुफर के जाते साथ ही स्पोचा सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती है और डेफ्ने को देखकर तेजी से उसके पास आती है। फिर पूछती है क्या हुआ तुम्हें, किसने किया ये, क्या नीलुफर ने, कहा है वो, क्या वो भागी। डेफ्ने तकलीफ से खांस रही होती है तो स्पोचा सिपाहियों से कहती है जख्म गहरा लग रहा है, हमें इसे फौरन के लिए लेकर जाना होगा, चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही डेफ्ने को उठा के चल पड़ते हैं। उधर जंगल में एक मुकाम पे दमीर खान सुल्तान का इंतजार कर रहा होता है। इसलिए में शाहीन शाह बुरान जेर कुतई और अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। वो घोड़ों से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं। दमीर खान कहता है खुश आमदीद सरदारान, मगर आपके सुल्तान कहाँ हैं, मुझे वो नजर नहीं आ रही। बुरान कहता है हमारे सुल्तान मौजम को यहाँ मुज़ाकरात के लिए दावत देने वाले आपके वालिद यक्षी बेग कहाँ हैं दमीर खान बे। दमीर खान कहता है वो तो रास्ते में है, मगर उरहान कहाँ है। जेरकुतई कहता है हमारे सुल्तान मौजम यक्षी बेग को उनके शान शान तरीके से महल में मेहमान बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। यह सुन के दमीर खान को बहुत गुस्सा आता है। वो हंसता है और कहता है लेकिन हमने कहा था ना कि मुज़ाकरात यही होंगे। क्या उरहान बे ने इसे कबूल किया था? बिल्कुल किया था। क्या एक तयशुदा उसूल को तोड़ना किसी सरदार को ज़ेब देता है? नहीं देता। उमर जल्दी जाओ और मेरे वालिद को खबर दो कि वो रास्ते से वापस लौट जाएं। ये सुनते साथ ही उमर चला जाता है। दमीर खान कहता है जाओ और अपने सुल्तान मौजम को खबर कर दो, कराची कबीले की तरफ से हम ना तो उसको सुल्तान मानते हैं और ना ही उसकी रियासत को तस्लीम करते हैं। मुज़ाकरात खत्म हुए। बुरान गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर जेरकुतई उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ जंगल में काफिर करते मरते चले जाते हैं। सुल्तान वापस लड़ाई वाली जगह पहुंचते हैं। काफिरों का सफाया कर दिया जाता है। सुल्तान कहते हैं हम स्पोचा का पीछा करेंगे, नीलुफर खातून को ढूंढे बगैर ये जंग खत्म नहीं होगी। मगर उनके आगे बढ़ने से पहले ही नीलुफर भागती भागती वहां पहुंच जाती है और सुल्तान से लिपट
पड़ जाती है। सुल्तान उससे उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो नीलुफर कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। सुल्तान उसे तसल्ली देते हैं। फातिमा फ्लावियोस को जख्मी देख के बहुत परेशान हो रही होती है तो हलीमा कहती है बहन तीर तो फ्लावियोस को लगा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तकलीफ तुम्हें हो रही हो। सुल्तान नीलुफर से कहते हैं हमने तुम्हें और हमारे बच्चे को फ्लावियोस की बदौलत बचाया है, मुझ पर इसकी एक नहीं 2 जानों का कर्ज है। फ्लावियोस कहता है मैंने वही किया जो दुरुस्त था सुल्तान उरहान। हलीमा कहती है फ्लावियोस ने सिर्फ मेरी भाभी को ही नहीं मेरी बहन को भी बचाया है। फातिमा उसका शुक्रिया अदा करती है। नीलुफर कहती है सलामत रहो फ्लावियोस, जबकि तुमने मेरी जान बचाई तब मेरी अपनी ही बहन ने मुझसे टक्कर ली, उसने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। सुल्तान पूछते हैं कहाँ है वो नागिन? तो नीलुफर कहती है वो जख्मी हो गई थी, हो सकता है मर चुकी हो। यह सुन के अब्दुर्रहमान भी थोड़ा गमगीन हो जाता है। सुल्तान नीलुफर से पूछते हैं कहाँ है वो? नीलुफर एक तरफ इशारा करते हुए कहती है उस तरफ। सुल्तान के इशारे पे सिपाही चले जाते हैं। उधर बुरहान दमीर खान से कहता है दमीर खान भी अगरचे आपके बाबा याशी बे नहीं आई तो आप बुरसा चलें और खुद अपने मुंह से हमारे सुल्तान मौजम को बताएं। शहनशाह के इशारे पे आउची आगे बढ़ते हुए कहता है सदरान हम इसे मजीद क्यों अपनी नरमी दिखाएं। शहनशाह भी आगे बढ़ते हुए कहता है हम जानते हैं कि तुमने हमारे सुल्तान मौजम को यहाँ जाल में फंसाने के लिए बुलाया है। जिस फ्लावियोस के साथ तुमने गठजोड़ किया था उसने वफादारियां बदल ली हैं, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। यह सुन के दमीर खान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शहनशाह तलवार बेनियाम करते हुए कहता है तुम्हें अब हमारे हाथों से कौन बचाएगा? दमीर खान भी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है हमला करो सिपाहियों। बुरहान जेरकुताई के साथ पेट से पेट मिला लेता है और कहता है तो इसका मतलब है कि ये सच है कि गद्दार ने हमें जाल में फंसाया है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों दमीर खान के सिपाहियों पे टूट पड़ते हैं। शहनशाह दमीर खान के सिपाहियों को पीछे धकेलते हुए दमीर खान के साथ उलझ पड़ता है और उसका वार रोकते हुए कहता है मुझे धक्का दो और भागो। दमीर खान उसे धक्का देता है और भाग पड़ता है तो शहनशाह अपने ही बेटे यगीद से कहता है यगीद उसका पीछा करो चलो। ये सुनते साथ ही यगीद भाग पड़ता है। बुरहान और जेरकुताई मुसलसल गद्दारों को काट रहे होते हैं और बुरहान के हुक्म पे सिपाही भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। उधर नीलुफर सुल्तान को लेकर उस मुकाम पे पहुंच जाती है और सुल्तान से कहती है देखो खून के निशानात हैं, घोड़ों की आवाजें सुन के मैंने उसे यहाँ छोड़ा था। हलीमा कहती है वो गद्दार नहीं मरी। तो नीलुफर कहती है उसने अपने वो नापाक हाथ मेरे बच्चों पर डालने की कोशिश की है, अब उसकी मौत मेरे हाथों ही होगी। दैफने भी और अस्पोचा भी इसकी कीमत चुकाएंगी। सुल्तान कहते हैं अस्पोचा ने फ्लावियोस की गद्दारी का पहले ही पता लगाकर यह साबित कर दिया है कि उसका जासूसी निजाम काफी मजबूत है, वो दिन ब दिन मजीद खतरनाक होती जा रही है। उधर फातिमा फ्लावियोस के पास जाती है और उसे रुमाल देते हुए कहती है तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है, इसे दबा के रखो। फ्लावियोस रुमाल लेके जख्म पे रख लेता है। फातिमा उससे मजीद कहती है दोबारा ऐसा मत करना, अपनी जान को ढाल मत बनाना। फ्लावियोस कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं 1000 बार मरता, मैंने सोचा कम से कम एक बार तो मर लूं। फातिमा कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस कर्ज के साथ कैसे जीती। फिर खंजर देते हुए कहती है मैंने ये महल में तुमसे लिया था, मैं देना भूल गई थी। फ्लावियोस अपना खंजर ले लेता है और कहता है क्या तुम जानती हो कि इस खंजर का तुम्हारे पास होने ने मुझे कितनी ताकत दी? ऐसा लगा जैसे इसने मुझ में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे मैं जानता तक नहीं था, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। फातिमा कहती है जो कुछ तुमने पिछले दिनों किया और जो कुछ आज हुआ ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। फ्लावियोस कहता है मैं नहीं जान, ऐसे लगा जैसे किसी फरिश्ते ने मेरी जिंदगी को छू लिया हो, शायद तुम्हारे लिए मेरा इश्क ही इसका सबब बना। फातिमा मेरे किए की कोई वजाहत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तुम्हारी मंगनी भी किसी और से हो चुकी है, मैं जानता हूँ। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलता सुल्तान वहाँ पहुँचते हैं और घोड़े से उतर के उसके पास आते हैं। फातिमा कहती है इसने हमारी जान के लिए खुद को ढाल बनाया तो भाई मैंने इसे जख्म पर रखने के लिए कपड़ा दिया। सुल्तान कहते हैं तुमने अच्छा किया। फ्लावियोस बुरसा चलो, तुम्हारे जख्म का इलाज करेंगे। फ्लावियोस कहता है ठीक है, वैसे भी अब कमांडर फ्लावियोस के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, मैं आऊंगा। सुल्तान कहते हैं तुमने कहा था कि मेरे बारे में भी एक राज फाश हुआ है, वो राज क्या था? खंजर को देखते हुए फ्लावियोस कहता है यह खंजर जिसके बारे में तुमने पूछा था कि मैंने किस तुर्क से लूटा है तो ये मेरे हकीकी बाबा का है। यह सुन के फातिमा के मुंह से बेसाख्ता निकलता है कैसे? सुल्तान कहते हैं यानी तुम? तो फ्लावियोस कहता है मेरे हकीकी बाबा मुजलोन नहीं था बल्कि वो मुसलमान केचाक तुर्कों में से एक थे। यह सुन के सब हैरानगी से फ्लावियोस को देखने लग जाते हैं। फ्लावियोस मजीद कहता है वो माजी जो उन्होंने मुझे बुला दिया था अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है, अगरचे शुरू में मैं इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था लेकिन आप पर किए गए हर वार में ऐसा लगा जैसे ये खंजर मेरे ही दिल में उतर गया हो। फातिमा गमगीन होते हुए मुसलसल फ्लावियोस को देखती ही चली जाती है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।